औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुंदार बे गद्दार थे या नहीं। क्या उस्मान दुंदार का कातिल था? दुंदार अगर गद्दार नहीं था तो क्यों उसे कभी मंगोलों, कभी बाज़ंतीनियों और कभी गद्दारों के साथ साजिशें करता दिखाया गया है? दुंदार और उस्मान के दरमियान इख्तलाफात की वजह क्या सरदारी थी या गद्दारी? इन तमाम सवालात के जवाबात के साथ साथ दुंदार बे के हालात ज़िंदगी भी जानिए इसी वीडियो में। इसके अलावा ये बात करेंगे कि क्या बारबरोसा में एंजन अल्तान का किरदार सिर्फ 2 से 3 अक़सात के लिए शामिल किया गया है। इसके मतलब भी तफसीलन बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि तारीखी और मुनफरद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम तारीखी और मालूमाती वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए दोस्तों, तफसीलात का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, दुंदार बे सुलेमान शाह और हैमा खातून के 5 बेटों में से सबसे छोटे बेटे सुंगुरतकीन, गुंदोगदो और एर्तुगरुल के सबसे छोटे भाई थे। 5 बेटे मैंने इसलिए कहा है कि ड्रामा सीरियल दिरलिश एर्तुगरुल के मुताबिक सुलेमान शाह के 5 बेटे थे और उनका एक बेटा मंगोलों के खिलाफ जंग के दौरान शहीद हो गया था। दोस्तों, दुंदार बे 1210 या 1212 में पैदा हुए। दुंदार की निजी जिंदगी के बारे में बहुत ही कम मालूमात पाई जाती हैं। दुंदार बे के वालिद काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह थे। जब सुलेमान शाह दरिया फ़ुरात अबूर करते हुए वफात पा गए तो काई कबीला 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा एर्तुगरुल के साथ बाज़ंतीनी सरहदों की जानब अपने मकसद के आगाज़ के लिए जा रहा था, तो दूसरा हिस्सा सुंगुरतकीन और गुंदोगदो की सरबराही में आहलत की जानब अमन से रहने के लिए गमजन था। दोस्तों, इस मौका पर दुंदार बे ने एर्तुगरुल गाजी के साथ जाने का फैसला किया और उनके मुबारक मकसद से वफादारी का हलफ उठाया। यूं दुंदार बे हमेशा अपने भाई और अपने कबीले के वफादार रहे। वो अपने भाई एर्तुगरुल गाजी की गैर मौजूदगी में कबीले के सरबराह भी हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, जब एर्तुगरुल गाजी की वफात हुई तो सरदारी का मामला सामने आया। तुर्क मौरख नेशरी अपनी किताब जहानुमा में लिखते हैं कि उस्मान गाजी की सरदारी के मौका पर काई कबीले की बड़ी तादाद दुंदार बे के साथ थी और उस्मान बे के भाइयों समेत एक बड़ी तादाद उस्मान के हक में थी। लेकिन जिरगे में उस्मान को ही सरदार तस्लीम किया गया। यूं दुंदार बे सरदारी की नशिस्त से पीछे हट गए। फिर दुंदार बे ने उस्मान की बैत की और उस्मान गाजी ने उन्हें मशीर खास का ओहदा दिया। फिर काई कबीला मुत्तहिद होकर ऐसी ताकत बना कि जिसने एनागोल, इज़निक और बुरसा तक कामयाबी के झंडे गाड़े। अब जरा बात करते हैं दुंदार बे की मौत के बारे में। डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर अपनी किताब दौलत उस्मानिया में लिखते हैं कि उस्मान की खूबियों के साथ उस्मान के दामन पर एक बेगुनाह खून की छींटें भी नजर आती हैं। वो लिखते हैं कि 1299 में जब उस्मान ने यूनानियों के किला कोपर हिसार पर हमला करने का इरादा किया तो सबसे पहले उस्मान ने अपने सरदारों और सिपा सलारों से मशवरा तलब किया। दुंदार बे भी इसी मजलिस में शामिल थे। तमाम सरदारान उस्मान के साथ तो थे, लेकिन दुंदार बे ने इस हमले की मुखालफत की। उस्मान ने इस डर से कि दुंदार बे की मुखालफत दूसरे सरदारों के हौसले को भी पस्त करेगी, उस्मान ने तीर मारकर अपने चचा को कत्ल कर दिया। मगर कई तुर्क मौरखीन इस बात से एग्री नहीं करते। उनके ख्याल में दुंदार बे अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे करके तभी मौत मरे थे। जबकि कुछ तुर्क मौरखीन के मुताबिक दुंदार बे को उस्मान की सरदारी हजम नहीं होती थी और वो किसी मौका की तलाश में रहते थे। उनके मुताबिक उस्मान को कत्ल करने वाली साजिश के बारे में दुंदार बे को भी इल्म था और जब उस्मान को ये पता चला कि दुंदार बे को इस साजिश के बारे में पहले ही मालूम था तो उस्मान ने गुस्से में आकर दुंदार को कत्ल कर दिया। इसके अलावा कुछ तुर्क कबाइल भी उस्मान की सरदारी पर दुंदार की सरदारी को तरजीह देते थे। उनके ख्याल में तुर्क रवायात के मुताबिक दुंदार बे कबीले में सबसे बड़े थे, जिनका ताल्लुक सुलेमान शाह के खून से था और फिर उन्होंने एर्तुगरुल की सरबराही में काफ़ी वक्त भी गुजारा था। इसके अलावा एर्तुगरुल की गैर मौजूदगी में दुंदार ही सरदार हुआ करते थे। इसी वजह से उनका ख्याल था कि कम उम्र और ना तजर्बाकार उस्मान की बजाय दुंदार को सरदार बनना चाहिए था। दोस्तों, ये बात मुतफिका तौर पर तस्लीम की जाती है कि दुंदार बे एक बहादुर और नामवर जंगजू थे, जिन्होंने सुल्तान अलाउद्दीन के साथ मिलकर मंगोलों के खिलाफ कई जंगों में हिस्सा लिया, जो तुर्गुत अलब के साथ एर्तुगरुल का दस्तोबाजू हुआ करते थे, जो सारी जिंदगी अपने कबीले और अपने भाई एर्तुगरुल के वफादार रहे। मगर कायदाना सलाहियतों के मामले में वो एक कमज़ोर शख्सियत के मालिक थे।
और उस्मान के लिए कई मौक़ों पर मुश्किलात खड़ी कर देते थे। याद रहे कि दुंदारबे गद्दार बिल्कुल भी नहीं थे। दोस्तों अब जरा बात करते हैं कि क्या बारबरोसा में एंजन अल्तान का किरदार सिर्फ 2 से 3 अक़सात के लिए शामिल किया गया। दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि बारबरोसा का किरदार मरकजी और मेन किरदार है। अगर आपने मेरी बारबरोसा वाली वीडियो देखी है तो आपको मालूम होगा कि अरूज का किरदार किस कदर अहम किरदार है। अरूज रईसी असल में बारबरोसा है और खैरुद्दीन बारबरोसा को बेहतरीन कमांडर बनाने में अरूज का बहुत बड़ा हाथ था। अरूज ने ही सकूत गरनाता के बाद मुसलमानों को स्पेन से निकालकर अफ्रीका मुंतकिल करने का काम शुरू किया था, जिसे अरूज की शहादत के बाद खैरुद्दीन बारबरोसा ने आगे बढ़ाया। अरूज की शहादत 1518 में हुई और ड्रामा तकरीबन सन 1500 से शुरू होगा, इसलिए अरूज के किरदार को सिर्फ 3 अक़सात बाद ही ख़त्म नहीं किया जा सकता। यह किरदार कम से कम 2 सीज़न तक चलेगा। अगर स्टोरी को तेज़ी से आगे बढ़ाया गया तो हो सकता है एक ही सीज़न बाद इसको शहीद कर दिया जाए, मगर डायरेक्टर इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे कि इस किरदार को 2 से 3 अक़सात बाद ही ख़त्म किया जाए। अगर एक एक्टर के तौर पर देखें तो इस ड्रामे की तैयारी पिछले 2 सालों से जारी है और एंजन अल्तान गुज़िश्ता 2 सालों से इसकी तैयारी में मसरूफ़ हैं। इस दौरान उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है, तो जाहिर है कि एंजन अल्तान इतनी मेहनत सिर्फ 2 से 3 अक़सात के लिए नहीं कर रहे। उनका किरदार लंबे अरसे तक चलेगा और उन्होंने ही खैरुद्दीन बारबरोसा की तरबियत भी करनी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी। क्या इन मालूमात ने आपके नॉलेज में इजाफा किया? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।